हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि में आज हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सीटेट एग्जाम में, यूपी टेट एग्जाम में और आने वाले बी डबल एस टेट एग्जाम में और यूपी पुलिस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पुट अप होते रहे हैं और हमेशा होते ही रहेंगे। तो अगर आपने इसको आज अच्छे से पढ़ लिया तो आपको फिर से स्वर संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को समझिएगा कि संधि में कौन कौन से स्वर संधि होते हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्वर संधि। संधि को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। तो और कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्ड की संख्या, कुल वर्डों की संख्या, वर्ड कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52। इसको आप ध्यान से समझ ही लीजिएगा कि कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। कुल वर्ड में 13 स्वर होते हैं और 25 वर्ग वाले व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 52 हो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि संधि क्या होता है। संधि दो वर्डों के योग से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन को संधि कहते हैं, या उससे जो उत्पन्न होता है दो वर्डों से, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, उन दो वर्डों के मिलने से यदि कोई नया वर्ड बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संधि मतलब जोड़, मतलब जुड़ना, है ना? जुड़ना कि मतलब दो वर्डों का मिलान हो रहा है तो उससे नया वर्ड उत्पन्न हो रहा है, तो उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम केवल स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखिए, जैसे स्वर और स्वर मिलकर स्वर संधि होता है, स्वर और विसर्ग मिलकर क्या होता है? भी स्वर संधि होता है। और व्यंजन और स्वर मिलकर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। और व्यंजन और व्यंजन मिलके क्या निर्माण करते हैं? व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। और फिर आगे अब हम लोग देख लेते हैं विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर मिलकर विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। विसर्ग प्लस व्यंजन मिलकर विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 प्रकार से संधि बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक एक संधि के बारे में चर्चा करते हैं धीरे धीरे। फिर स्वर संधि के प्रकार में देख लीजिए, पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ऐसे आते हैं। दीर्घ स्वर संधि अर्थात बड़ा आता है, मिल करके बड़ा आता है। बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है। आगे हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि है उसके बाद, फिर उसके बाद वृद्धि स्वर संधि है, फिर यड़ स्वर संधि है, फिर अयादि स्वर संधि है। तो एक एक से अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गुण स्वर संधि क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, यड़ क्या होता है और
आया आदि क्या होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? जहाँ अ ई उ मिलकर आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं, वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ललाट, ललाट, ट यहाँ पर अ आया, अ, फिर अ प्लस अ मिलकर क्या हो गया? लला टाछ, लला टाछ, लला टाछ। तो यहाँ पे अ और आ मिलकर क्या हो गया? आ, टा पे जुड़ गया आ, तो क्या हो गया? लला टाछ। फिर उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं अगला, गिरी। गिरी में ई है, छोटी ई प्लस ई, बड़ी ई है, ईस का ई, तो क्या हो गया? गिरीश। क्या हो गया? गिरीश। उसी तरीके से हम लोग इसे देख लेते हैं, सतीश में देखते हैं क्या है? सती, ती मतलब बड़ी ई और फिर बड़ी ई मिलकर क्या हो गया? सतीश। फिर आगे अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है? राम। राम में देखिए अ आया है, अ प्लस अ, अयन का अ, तो क्या हो गया? आ। तो यहाँ पे म पे क्या जुड़ गया? म, तो रामायण। क्या हो गया? रामायण। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला उदाहरण, भू। भू का ऊ मतलब बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ क्या हो गया? फिर मतलब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। जैसा कि हमने आपको बताया है ना, क्या हो गया? तो बड़ा ऊ, तो भ पे बड़ा ऊ मिल के हो गया भू, भूर्जा, भूर्जा। और उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, जैसे सू प्लस ऊ, सू प्लस ऊ, ऊ क्या हो गया? सूक्ति, सूक्ति। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो गया? बड़ा ऊ, सूक्ति। यहाँ पर अर्थात दीर्घ, अर्थात कि इसमें सब कुछ बड़ा हो जाएगा, चाहे बड़ा आ आए, चाहे बड़ा ई आए, चाहे बड़ा ऊ आए। अब हम लोग इसी तरीके से और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जैसे मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान। पन्नग प्लस अरि, पन्नग गारी। काम प्लस अरि, कामारी। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं, नार प्लस अयन, नारायण। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कपि प्लस ईस, कपि में छोटी ई प्लस ईस, कपीस। रजनी प्लस ईस, रजनीश। गोपी प्लस ईश्वर, गोपीश्वर। रति प्लस ईस, रतीश। ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। जैसे और भी देख लीजिए, ऊ वाला, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। और फिर देख लीजिए, विधु प्लस उदित, विधुदित। अब हम लोग आगे दूसरी संधि देखते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है, ये अब हम जानते हैं। तो इसका क्या नियम है? इसका नियम है कि अ या आ आए पहले वर्ड में, पहले शब्द में अ या आ आए अंत में, और फिर उसके बाद क्या है, उसके शुरू में ई आए या ऊ आए या री आए, तो क्या मिलकर हो जाएगा? ए ओ अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ओ अर हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, रमा। रमा में आ, तो ये देखिए आ हो गया इसका, आ प्लस ईस, तो क्या हो गया? रमेश। क्या हो गया? रमेश। लंका, लंका का आ और ईस का ई, क्या हो गया? लंकेश। उसी तरीके से हम लोग और देख लेते हैं, सह। सह का अ, इसका यहाँ हम लोग यहाँ लिखते हैं
सह का अ, और फिर उदर का उ मिलकर क्या हो गया, ओ। तो क्या हो गया, सहोदर, सहोदर। उसी तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं, सूर्य, सूर्य के अ हो गया प्लस उ, उदय का उ, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय। फिर उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं अगला, जैसे देव, देव, देव का क्या हो गया, अ, देव का अ, और ऋषि का री मिलकर क्या हो गया, देवर्षि, देवर्षि। तो यहाँ पे अर वाला आया और यहाँ पे ओ वाला आया, इसका ये और ए का ये आया, लंकेश का ए आ गया, रमेश का ए आ गया। तो ये हो गया देवर्षि और ये हो गया महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। अब हम लोग और भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और क्या क्या गुण स्वर संधि के हो सकता है। जैसे सोमधन ईश, सोमेश, खगधन ईश, खगेश, अलंका धन ईश, अलंकेश, धन प्लस ईश, धनेश, नग प्लस ईश, नगेश। इसी तरीके से हम लोग और देख लेते हैं कि और क्या हो जाएगा, लंबा प्लस उदर, लंबोदर, जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी, सह प्लस उदर, सहोदर, अन्य प्लस उदर, अन्योदर, और सूर्य प्लस उदय हम आपको बताए ही हैं, सूर्य प्लस उदय का सूर्योदय। और भी जैसे हम लोग देख लेते हैं, भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। और हम लोग ऋषि वाला देख लेते हैं, जैसे सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, और महाधन ऋषि महर्षि, और राजा धन ऋषि राजर्षि। तो इस तरीके से हो जाएगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का क्या पहचान है कि यहाँ पर ए ओ अर आता है, लास्ट में क्या होता है कि ए ओ अर आता है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि क्या आता है, ए ओ अर आता है, और इसमें क्या आता है दीर्घ स्वर संधि में, आ ई ऊ आता है, आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा बड़ा ऊ आता है। और फिर अब हम लोग आगे अगला संधि देखते हैं, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ का ए या ऐ से, ओ या औ से मिलकर क्या हो जाता है, ऐ और औ बनता है। क्या बनता है, ऐ और औ बनता है। इसमें जैसे हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं कि एक का क अ हो गया यहाँ पे, और प्लस एक में ए मिलकर क्या हो गया, आए। क्या हो गया, आए। तो क्या हो गया, एकाएक, एकाएक। उसी तरीके से हम लोग आगे देख लेते हैं, परम, परम का अ हो गया, अ प्लस ओ मिलकर क्या हो गया, आओ, मिलकर क्या हो गया, आओ। तो क्या हो गया, पर मौज। फिर उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि जैसे तथा, तथा, तथा का आ हो गया, और ए मिलकर क्या हो गया, आए। तो क्या ये हो गया तथैव। वन का क्या हो गया, अ, और औषधि का औ मिलकर क्या हो गया, वनौषधि, वनौषधि, मतलब औ मिलकर हो गया। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं वृद्धि संधि का क्या होता है, ऐ और औ होता है, ऐ और औ होता है। इसी तरीके से हम लोग और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव क्या हो गया, सदैव। और भी हम लोग क्या देख लेते हैं, और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे वसुधा, वसुधा। तो इसका अ
और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, एव जोड़ देंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, वसुधैव, वसुधैव, वसुधैव। उसी तरीके से हम लोग और देख लेते हैं, जैसे परम, परम प्लस ओज, ओज, क्या हो गया, पर मौज, पर मौज। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है पर मौज। उसी तरीके से महा प्लस ओज, महोज, क्या हो जाएगा देख लेते हैं, महा प्लस ओज, महोज, महोज। ये वृद्धि संधि के ये सब उदाहरण हैं। अब हम लोग अगला संधि देखते हैं, कौन सा है, यड़ संधि। कौन सा है, यड़ संधि। तो यड़ संधि के हम लोग देख लेते हैं, क्या नियम कहता है कि ई, उ, री और उसके साथ कोई भी विषम स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसके स्थान पे य व र हो जाएगा, य व र हो जाएगा। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गति, गति का ई, छोटी ई प्लस अ, तो ई प्लस अ मिलके क्या हो गया, य, ई और अ मिलकर क्या हो गया, य, तो क्या हो गया, गत्य वरोध। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, सुआगत, सु का उ, सु का उ और आगत का आ, तो क्या हो गया, स्वागत, तो ये व बन गया। उ प्लस आ मिलकर क्या हो गया, वाह हो गया, तो स्वागत। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ये है पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यहाँ पे री आया है और इधर आज्ञा का आ आया है, तो क्या हो गया, पित्राज्ञा। उसी तरीके से हम लोग और भी उदाहरण देख लेते हैं, वी, वी प्लस आयाम, आयाम, क्या हो गया, व्यायाम, व्यायाम। और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रति, प्रति प्लस उत्तर, उत्तर, इसको मिलकर के क्या हो जाए, ई और उ मिलकर क्या हो जाएगा, य, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यु, प्रत्यु उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। और भी आगे हम लोग अगला उदाहरण देख लेते हैं, क्या हो गया, ऊपरी, ऊपरी प्लस उक्त, क्या हो गया, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त। उसी तरीके से हम लोग अगला और भी एक देख लेते हैं, जैसे परि प्लस आय, क्या हो गया, पर्याय, पर्याय, ठीक है। फिर आगे अब अगला एक और हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, जैसे वधू, वधू प्लस आगमन, 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 क्या हो गया, वधवागमन, वधवागमन, वधवागमन। आगे हम लोग जैसे और भी री वाला उदाहरण देख लेते हैं, क्या हो जाता है, मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, अनुमति, क्या हो गया, मातृ, मातृ नुमति, मातृ नुमति, नुमति, मातृनुमति, मातृनुमति। उसी तरीके से हम लोग और भी देख लेते हैं, जैसे पितृ धन आदेश, पित्रादेश। अब हम लोग आगे अगला संधि देखते हैं, जिसे कहते हैं अयाधि संधि। क्या है, अयाधि संधि। तो अयाधि संधि को हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या कहता है कि ए आया हो, ओ आया हो और उसके साथ कोई विषम स्वर आया हो, मतलब स्वर में से कोई स्वर आया हो इनको छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा,
आय हो जाएगा, अव हो जाएगा और आव हो जाएगा। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि ने में देखिए ए है, ए प्लस अन का अ मतलब विषम कोई स्वर है, तो क्या हो जाएगा नयन। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि पो का ओ हो जाएगा, पो का ओ हो जाएगा प्लस अन का अ हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पवन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि कब पो प्लस अन पवन और ने प्लस अन बराबर नयन। ये पवन और नयन ये इतने इम्पोर्टेंट है कि सीधे सीधे यही आ जाते हैं उठ करके कि पवन और नयन का क्या होगा संधि विच्छेद। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि पो प्लस अन पवन। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं एक ये वाला, जैसे क्या लिखा है गो प्लस ईस, क्या हो गया गवीस। उसी तरीके से हम लोग और आगे देख लेते हैं अयादि संधि में, जैसे गए, जैसे आय वाला देख लेते हैं। आय वाला क्या कहता है कि जैसे गए प्लस अक गायक, गायक, जैसे गए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं एक और, जैसे गए प्लस इका, क्या हो गया गायिका, गायिका। और जैसे हम लोग आगे देख लेते हैं नय प्लस इका, नायिका, नायिका। अच्छा, अब हम लोग और भी देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पो प्लस अन पवन बता दिए, उसी तरीके से यदि पौ प्लस अन आया हो तब क्या हो जाएगा पावन। तो पवन और पावन में यही अंतर है कि पो प्लस अन पवन और पौ प्लस अन पावन। तो इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे और भी हम लोग देखते हैं भव, भव प्लस उक, क्या हो जाएगा भावुक, भावुक। और भी जैसे हम लोग देख लेते हैं भो, भो प्लस ईस्य, ईस्य, ध्यान से देखिएगा तब ये क्या बन जाएगा भविष्य, भविष्य। अब हम लोगों ने सारी संधियां पढ़ ली है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे शॉर्टकट तरीके में कैसे समझा जा सकता है कि एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाए कि दीर्घ संधि क्या कैसे पहचानते हैं, गुण संधि, जड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि कैसे पहचानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं इसको, इसके माध्यम से। जैसे देखिए अ और अ मिले, अ और अ मिले तो आ होता है, तो आ होता है। ई और ई मिले तो भी बड़ी ई होता है। ऊ और ऊ मिले तो क्या होता है बड़ा ऊ होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अ या आ मिले, ऊ और ऊ मिले, ई और ई मिले तो क्या हो जाता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया दीर्घ संधि, ये हो गया दीर्घ संधि। अब हम लोग देख लेते हैं कि अ या आ मिलके, मतलब अ या आ इससे मिलके क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका गुण संधि। अ या आ मिलके ई या ई, ऊ री से मिले तो क्या बन जाता है गुण संधि। और यही अ या आ ए ऐ ओ औ से मिले तो क्या बन जाता है वृद्धि संधि, क्या बन जाता है वृद्धि संधि। और फिर यदि यही ई वाला, ये वाला, ये वाला ई ऊ और री इससे मिले, अ या आ से मिले और या इससे मिले तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है यड़ संधि, यड़ संधि। और फिर उसके बाद
यदि ये ई और उ किससे मिले, ए ओ से मिले यहाँ पे, तो अब क्या बन जाता है, अयादि संधि। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे कि दीर्घ संधि तो एकदम सिंपल है कि उसमें सब कुछ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ आता है तो क्या हो जाता है, दीर्घ संधि। और अ या आ किससे मिलता है, ई और उ से मिलता है तो गुण संधि। फिर अ या आ ही यहाँ ए ओ से मिलता है तो क्या होता है, वृद्धि संधि। और फिर उसके बाद यही ई और उ और री ये इससे भी मिले, आ या आ से मिले, या फिर ए या ओ से मिले तो क्या हो जाता है, तब हो जाता है यड़ संधि। और फिर ई और उ और री किससे मिले, ए ओ से मिले तो क्या बन जाता है, अयादि संधि। आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से संधि, ये स्वर संधि समझ में आई होगी। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।